नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जोग्राफी बाई अनिल सर पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं जो राजस्थान में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए जो जोग्राफी जिसको अपन कह सकते हैं भूगोल, और भूगोल भी मुख्यतः राजस्थान का भूगोल जो आने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और अपन इसके सिलेबस की जब बात करें तो इसमें मुख्य 10 से 12 बिंदु दे रखे हैं। बात करें पहला बिंदु जो है राजस्थान का, जो पहला बिंदु है जो राजस्थान का स्थिति और विस्तार। राजस्थान का क्या है? स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार। उसके बाद में दूसरा बिंदु होगा भौतिक स्वरूप, या मैं कहूँ भौतिक विभाजन। दूसरा बिंदु होगा भौतिक स्वरूप, जिसको मैं कह सकता हूँ भौतिक विभाजन। अगला चैप्टर होगा मृदा। राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला टॉपिक होगा प्राकृतिक वनस्पति। और उसके बाद में अगला बिंदु होगा वन एवं वन्यजीव। अगला जो होगा छठा बिंदु, मैं कहूँ क्लाइमेट, या उसको कहूँ जलवायु। अगला बिंदु होगा राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हो सकती है नदियाँ, झीलें। अगला बिंदु होगा जल संसाधन। उसके बाद में अगला बिंदु होगा राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में अपन पढ़ेंगे वृहत सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है। अब अपन बात करें अगला बिंदु वो है जनसंख्या एक बड़ा अपना टॉपिक रहने वाला है। उसमें होगा जनसंख्या का घनत्व, उसमें होगा वितरण, उसमें होगा साक्षरता, उसी में होगा लिंगानुपात। उसके बाद में अगला टॉपिक होगा अपना परिवहन। उसके बाद में एक अंतिम बिंदु होगा अपना, वो अंतिम बिंदु होगा आपदा प्रबंधन, या फिर मैं कहूँ क्लाइमेट चेंज, अर्थात आपदा प्रबंधन। क्या होने वाला है? आपदा प्रबंधन। तो जो अपना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो परीक्षा होगी सामान्यतः 10वीं लेवल की परीक्षा है, और अपन 10th लेवल का जो आधार है उसी आधार पर बात करते हुए प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से गहन चर्चा करते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो करते हैं आज के पहले टॉपिक की। ये अपना मुख्यतः मैं कहूँ कि ये अपना क्या रहने वाला है, सिलेबस। ये 12 बिंदु होंगी। और एक मुख्य चीज़ जो राजस्थान के भूगोल में
जो सबसे बड़े और सबसे लेंथी जो बिंदु होते हैं, जैसे मैं कहूँ संसाधनों की बात करूँ या संसाधनों में ऊर्जा संसाधन की बात करूँ, खनिज की बात करूँ, तो ये जो खनिज हुआ, ऊर्जा हुई, ये जो मुख्यतः बड़े बड़े बिंदु होते हैं, ये मुख्यतः बड़े बिंदु नहीं हैं इस सिलेबस में। तो अपन आज के पहला बिंदु जो होगा राजस्थान का, पहला बिंदु होगा राजस्थान का स्थिति और विस्तार। राजस्थान का स्थिति और विस्तार। राजस्थान के स्थिति और विस्तार में होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं अपन स्थिति और विस्तार की। स्थिति और विस्तार में अपन पहले ये देखेंगे कि जो है राजस्थान की स्थिति पूरे विश्व में कैसी है। अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति पूरे विश्व में कैसी है, और उसके बाद में तो बात कर रहे थे अपन कि जो राजस्थान है, उस राजस्थान की स्थिति पूरे विश्व में कैसी है, और उसके बाद में राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष कैसी है। और फिर बात करें एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो है राजस्थान की स्थिति के लिए मैं बात करूं, ये है अपना क्या, ग्लोब। और इस ग्लोब के बीच से होकर ये गुजरती है भूमध्य रेखा, ये होकर गुजरती है कर्क रेखा, और ये गुजरती है मकर रेखा। ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा, और ये जो रेखा है जिसको मैं कह रहा हूँ भूमध्य रेखा। तो अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान की स्थिति पूरे विश्व में कैसी है। तो इसके लिए इसके बीच में से ये जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है, ये जो कर्क रेखा, जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर में जो भी स्थित है भूभाग, वो भूभाग है उत्तरी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का। और भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो भी स्थित है वो है दक्षिणी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध का। और ये रेखा भी दो भागों में बांटती है। ये वाला हिस्सा है पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला जो हिस्सा है ये है पूर्वी गोलार्ध। ये है पूर्वी गोलार्ध। तो अब जो है अपना जो भारत है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरने के कारण राजस्थान से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। तो इस वाले हिस्से में अपना राजस्थान क्या है, स्थित है। तो ये उत्तरी भूभाग, ये उत्तर दिशा, और ये है पूर्व। तो इसको मैं कह सकता हूँ पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति है, पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। और अब मैं बात करूं कि जो राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में कैसी है। तो राजस्थान की स्थिति के लिए एशिया महाद्वीप में देखते हैं, तो वो है अपना, जैसे मैं कहूँ तो ये अपना क्या होगा, ये अपना है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पूर्व में स्थित है एशिया महाद्वीप, इसके पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप। और जो अपना ये वाला भूभाग है भारत है, इस भारत में ही स्थित है क्या, राजस्थान। ये क्या है अपना राजस्थान। तो अब इसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति अपन देखते हैं, तो इसकी स्थिति होती है कि इस वाले भूभाग की स्थिति है अपनी कैसी, दक्षिण और पश्चिम। मैं कह सकता हूँ ये तो क्या है अपना दक्षिण,
ये क्या है? पश्चिम। तो इसकी स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम। उसके बाद में अपन राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये अपना मानो भारत है, ये अपना क्या है? भारत। और यहाँ स्थित है अपना राजस्थान। तो इस राजस्थान की स्थिति है भारत में उत्तर। ये अपनी कौन सी दिशा? उत्तर। और ये कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो इसकी स्थिति मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में मुख्यतः। वो प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे प्रश्न है राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा कथन है? असत्य है। ऑप्शन में दूँ यहाँ आग्नेय, दूसरा में दूँ नैऋत्य, तीसरा दूँ मैं यहाँ वायव्य, चौथा दूँ मैं यहाँ ईशान। क्या है? तो इसका आंसर बताओ आप मेरे को। तो इसको समझने से पहले मैं इसका एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये जो ईशान हुआ, नैऋत्य हुआ, आग्नेय हुआ, ये होते क्या है। तो अपन बात करें, ये है क्या? ये अपना क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है अपना? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसके जो उत्तर उत्तर और जो पूर्व है, उत्तर और पूर्व का जो ये वाला हिस्सा है, ये है ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। दक्षिण और पूर्व का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आग्नेय। ये वाला हिस्सा क्या है? आग्नेय। और दक्षिण और पश्चिम का ये वाला जो भूभाग है या ये वाली जो दिशा है, ये है नैऋत्य, या इसको मैं कहूँ नैऋत्य कोण। या इधर वाला जो ये उत्तर और पश्चिम का जो भूभाग है, वो है कौन सा? वायव्य। ये है वायव्य। अब उसका सीधा सा आंसर अपने को यहाँ से मिल रहा है कि ये आग्नेय है। ये आग्नेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये उत्तर और पूर्व भूभाग है, यहाँ तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान स्थित है, जबकि ये जो वायव्य है, ये वायव्य कोण है। इस वायव्य कोण के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में राजस्थान स्थित है। जबकि ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा बताती है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की दिशा। तो ईशान कोण भी सत्य है, वायव्य भी क्या है? सत्य है। और नैऋत्य भी क्या है? सत्य है। तो अब इसका जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा? आग्नेय। क्या होगा? आग्नेय। तो अब अपन बात करें इसी राजस्थान से संबंधित जो मुख्य तथ्य है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान का क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या मैं इसको कहूँ 39.74 वर्ग किलोमीटर, ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछा गया था रिट में ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ऑप्शन था वहाँ 3,42,239.74। और कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि हमने यहाँ तक ही पढ़ रखा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। अपन बात करें वर्ग मील में राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है
132,140 क्या है वर्ग मील। 132,140 क्या है वर्ग मील। अब अपन बात करें जो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल जो टोटल भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा, या मैं इसको कहूँ 1/10वां भाग कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और ये तो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। अब अपन बात करें तो कुल जनसंख्या का 5.66% इस राजस्थान में क्या है, निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश की अपन जब बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार चीन हुआ करता था, जिसकी जनगणना या जिसकी जनसंख्या हुआ करती थी 131 करोड़। उसके बाद में भारत का स्थान आता है, भारत का स्थान 121 करोड़। उसके बाद में अमेरिका 31 करोड़। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ बताई जा रही है। अर्थात आने वाले समय में या आने वाली जो जनगणना होगी उसमें भारत का स्थान क्या होगा, पहला होगा। अब अपन बात करें जो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, वो राजस्थान का क्षेत्रफल जो भारत का जितना भी भूभाग है उसका 10.41% के साथ 10.41% के साथ पहला स्थान क्या करता है, रखता है। और वो भी पहला स्थान कब, किस तारीख के बाद में, 1 नवंबर और 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का जब अलग से गठन किया जाता है, उसके बाद राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अपन अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति जो वैगनर का सिद्धांत है, आकृति में वैगनर का सिद्धांत, उस वैगनर के सिद्धांत के अनुसार तो ये बताया जाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, पतंगाकार या मैं कहूँ विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति है वैगनर के सिद्धांत के अनुसार पतंग के आकार की या विषम कोणीय। उसके बाद में जो टी.एच. हेडले है, उस टी.एच. हेडले के अनुसार ये जो राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति है चतुष्कोणीय। राजस्थान की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। अब इस चतुष्कोणीय आकृति की अपन बात करें तो अब अपन बात करेंगे जो राजस्थान है, जो राजस्थान का जो अपन ये है राजस्थान का क्षेत्रफल, ये सॉरी राजस्थान का नक्शा। इस राजस्थान के नक्शे में अपन जब बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा बोरकुंडा बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा होगा। अब अपन बात करें उत्तर की, सबसे उत्तरी बिंदु होगा वो होगा कोणा गांव, कोणा गांव होगा। और एक कोणा गांव है कहाँ, गंगानगर का। कोणा गांव कहाँ का है, गंगानगर का। और जो सबसे पश्चिम का जो भाग है वो है जैसलमेर का। कहाँ का है, जैसलमेर का है, और वो है कटरा, जैसलमेर का है, कटरा है। और पूर्वी भाग है, वो पूर्वी भाग है सिलान धौलपुर का। पूर्वी भाग कहाँ का है, सिलान धौलपुर का। अब अपन बात करें कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। अब मैं जब बात करूं कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान है इसकी चौड़ाई का जो अंतर है, वो अंतर आप खुद निकाल के मेरे को बताना। 869 में से 824 निकालोगे तब कितना होगा। अब अपन बात करें
चलो इसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ। जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और जो चौड़ाई है, इस लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 43 किलोमीटर का। तो अब उत्तरी भाग कोणागांव गंगानगर है, दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है बोरकुंडा बांसवाड़ा है, पूर्व का है सिलचर धौलपुर का, और पश्चिम का है कटरा गांव जैसलमेर का। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। अब अपन बात करते हैं इसका जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, उस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जब अपन बात करते हैं तो वो अपन देखते हैं, ये अपना क्या है, राजस्थान का नक्शा। इस राजस्थान के नक्शे में जो ये वाला भाग है, इसका अक्षांशीय विस्तार है 23°3' उत्तरी अक्षांश। और ये वाला भूभाग है, इसका अक्षांशीय विस्तार है 30°12' उत्तरी अक्षांश। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है 69°30' पूर्वी देशांतर। क्या होगा, 69°30' पूर्वी देशांतर। और जो पूर्वी भाग है उसका देशांतरीय विस्तार 78°17' पूर्वी देशांतर। कितना है, 78°17' पूर्वी क्या है, देशांतर। अब अपन बात करते हैं अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, या अपन बात करें कि जो राजस्थान है कितने अक्षांशों में फैला है। तो उन अक्षांशों की जब अपन बात करें तो अक्षांशों की बात करते हैं तो जो 30°12' है उसमें से अपने को 23°3' को क्या करना है, घटा देना है। अब घटाएंगे तो घटाने पर 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। और उसके बाद में 30 में से 23 गया तो कितना बचा, 7। तो अपन ये कहें कि जो भारत राजस्थान है, राजस्थान 7°9' टोटल अक्षांशों में क्या है, विभाजित है। अब मैं बात करूं देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है, उस देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें जैसे 18°17' में से 18°17' में से अपने को घटाना है 69°30'। तो अब ये 17 में से 30 जाएगा नहीं, मतलब एक देशांतर लेंगे और एक देशांतर में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो अब यहाँ क्या होगा, 78 में से एक देशांतर इधर जाएगा तो एक देशांतर में 60 मिनट, तो 60 और 17 होती है कितनी, 77। 60 और 17 कितनी होती है यहाँ, तो अपने को यहाँ करनी है अब 77। तो 77 में से 30 गया तो 77 में से 30 गया तो बचता है कितना, 47। और अब इधर कितना बचा, इधर बचा अब 77, तो 77 में से 69 गया तो 8 बचा। तो ये है अक्षांशीय विस्तार और ये क्या है, देशांतरीय विस्तार। अब आजकल एग्जामिनर एक क्वेश्चन और बनाता है यहाँ से, वो क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के मध्य का अंतर कितना है, क्योंकि आजकल ये अंतर और ये तो क्या है, बच्चा बच्चा जानता है। तो अब ये एग्जामिनर यहाँ तक पहुँच गया है कि राजस्थान का जो देशांतर का विस्तार और अक्षांशीय विस्तार उसके मध्य का अंतर कितना है। तो अपन बात करें 8°47' तो देशांतरीय विस्तार और 7°9' क्या है, अक्षांशीय विस्तार। अब अपन जब इसमें से ये वाला भाग घटा देंगे तो 1°38' क्या हो जाएगा, अक्षांश और देशांतरीय विस्तारों के मध्य का क्या होगा, अंतराल होगा। अब जब अपन बात कर रहे हैं तो अब अपन को ये देखना है कि यहीं से कि राजस्थान के मध्य से, या जो भारत है, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है। वो रेखा है करक रेखा। कौन सी रेखा है, करक रेखा। और करक रेखा राजस्थान
के एक भूभाग से होकर भी क्या है, गुजरती है। ये है अपना क्या, भारत। तो अब ये जो एक रेखा है वो है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा होने के नाते भारत के 8 जो बड़े राज्य हैं उन 8 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। अब अपन बात करते हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भूभाग है, ये वाला भूभाग है कौन सा, गुजरात। ये वाला क्या है, राजस्थान। ये वाला क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, और फिर आएगा त्रिपुरा, और फिर आएगा क्या, मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से होकर क्या है, होती है, कर्क रेखा गुजरती। लेकिन अब बात मुद्दे की ये है कि जो राजस्थान है, राजस्थान से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो कर्क रेखा जो अपना बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का एक गांव पड़ता है चीखली, उस चीखली गांव से, और बांसवाड़ा का एक कौन सा शहर है, सॉरी सॉरी, बांसवाड़ा का नहीं है, ये गांव है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का चीखली गांव से होकर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती। यदि ऑप्शन में डूंगरपुर अकेला है, यदि ऑप्शन में बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ऑप्शन है तो डूंगरपुर करना होगा। यदि डूंगरपुर नहीं है और बांसवाड़ा दे रखा है तो बांसवाड़ा आपको क्या है, करना होगा। अब अपन बात करते हैं, अगला बिंदु होगा अपना जो है, अब कर्क रेखा पर भी तो सूर्य सीधा चमकता है, और जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है मतलब राजस्थान में भी जो सूर्यातप की मात्रा में भिन्नता होगी। भिन्नता होने का मतलब जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के कर्क रेखा गुजर रही है जब यहाँ से, तो यहाँ सूर्य जब सीधा चमक रहा होगा 21 जून के दिन, तो यहाँ इसकी किरणें सीधी पड़ेंगी, और वो सबसे ज़्यादा सीधी किरणें होंगी, वो सबसे ज़्यादा सीधी किरणें पड़ेंगी बांसवाड़ा में। और जब यहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगा, सर्वाधिक सूर्यातप। तो मैं कह दूँ कि सर्वाधिक सूर्यातप वाला जिला बांसवाड़ा, सर्वाधिक सूर्यातप वाला जिला बांसवाड़ा। और मैं कहूँ सबसे सीधी किरणें, तो सबसे सीधी किरणें भी कहाँ होंगी, बांसवाड़ा। जैसे जैसे यहाँ से उत्तर की ओर जाते जाएंगे किरणों में क्या आएगा, तिरछापन। और आजकल क्वेश्चन पूछने लग गया कि पहले तो इस क्वेश्चन का ट्रेंड हुआ करता था, ऑप्शन में गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर हुआ करते थे, लेकिन आजकल एग्जामिनर बड़ा शातिर हो गया, तो वो ऑप्शन इस क्रम में देता है, दक्षिण से उत्तर में जो अपने ज़िले हैं उन ज़िलों में से पूछ लेता है। तो अब इसके लिए अपने को क्या करना होगा, ज़िलों की कंडीशन देखनी होगी कि सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है, सबसे दक्षिण में कौन सा होगा। तो यहाँ से जो उत्तर में जो ज़िले होंगे उन ज़िलों में क्या होगी, सबसे कम सूर्यातप होगा। और अपन बात करें तो एक कंसेप्ट आता है कि जो दक्षिण है, दक्षिण से लेकर उत्तर में जो सूर्यातप की मात्रा है वो सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है, और वो कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले भूभाग में सूर्यातप की मात्रा कम होगी और इस वाले भूभाग में सूर्यातप की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इससे आगे अपन मिलते हैं अगले वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।